नमस्कार, मैं हूँ अरुण कुमार और आज हम बात करेंगे नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी नौकरी से जुड़ी केंद्र सरकार की नई भर्ती नियम के बारे में। जी हाँ, अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो केंद्र सरकार की नई भर्ती नियम के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। केंद्र सरकार ने NRA यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का गठन कर दिया है। अब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी आयोजित कराएगी CET परीक्षा यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसका मतलब है कि केंद्र सरकार कई सरकारी सेवाओं के लिए अब एक ही परीक्षा कराएगी, जैसे कि बैंकिंग, SSC, रेलवे के लिए एक ही परीक्षा होगी और 3 साल तक के मान्य रहेगा CET का स्कोर और इससे 3 करोड़ परीक्षार्थियों को होगा लाभ। अब कई तरह की सरकारी नौकरियों का फॉर्म भरने या परीक्षा के लिए अलग अलग सेंटर पर जाने की खर्च बचेगा। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी अब कंडक्ट कराएगी CET परीक्षा। CET एग्ज़ाम 3 सेक्टरों के लिए होगा, रेलवे, SSC और बैंकिंग। ये सेपरेटली 3 लेवल तक का होगा, ग्रेजुएशन, इंटर और मैट्रिक। ये नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए होगा। CET एग्ज़ाम साल में 2 बार होगा। पहले क्या होता था कि 2 भाषाओं में ही परीक्षा दे पाते थे, लेकिन अब 12 अलग अलग भाषाओं में परीक्षा दे पाएंगे। CET का स्कोर 3 साल तक वैलिड रहेगा। आप मल्टीपल टाइम एग्ज़ाम दे सकते हैं अपने एज लिमिट में। DOPT के अनुसार 1.25 लाख वैकेंसी हर साल आएगी ग्रुप B और C में, और ये नॉन टेक्नीशियन पोस्ट के लिए होगा। इसमें 2.5 करोड़ विद्यार्थी अप्लाई कर पाएंगे और एग्ज़ाम दे पाएंगे। ये 3 लेवल का होगा, ग्रेजुएशन, हायर सेकेंडरी और मैट्रिकुलेशन। नॉन टेक्नीशियन पोस्ट SSC, रेलवे, बैंकिंग Tier 1 एग्ज़ाम के बदले CET एग्ज़ाम होगा। CET ग्रुप B, C गैर तकनीक पदों के लिए शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों का आयोजन करेगा। आप मल्टीपल इंग्लिश लैंग्वेज में एग्ज़ाम दे पाएंगे। CET के बेस पर फाइनल सिलेक्शन के लिए Tier 2, Tier 3 का एग्ज़ाम दे पाएंगे। CET का स्कोर 3 साल तक वैलिड रहेगा। आप मल्टीपल टाइम एग्ज़ाम दे पाएंगे। नो रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ अटेम्प्ट। आप जितनी बार चाहें उतनी बार एग्ज़ाम दे पाएंगे, आप अपने एज लिमिट के आधार पर। इसमें SC, ST, OBC, PWD कैंडिडेट के लिए एज लिमिट में छूट मिलेगा। वर्तमान में सरकारी नौकरियों की इच्छुक अभ्यर्थी को विभिन्न एजेंसी द्वारा आयोजित साल में कई परीक्षा देनी पड़ती थी। अभ्यर्थी को कई बार फीस भरनी पड़ती है और परीक्षा देने के लिए लंबी लंबी यात्रा करनी पड़ती है। इस मुश्किल को दूर करने के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी विभिन्न सरकारी नौकरियों के लिए Tier 1 के लिए एक समान परीक्षा आयोजित कराएगी। NRA की पहल में अभ्यर्थी एवं संबंधित भर्ती एजेंसी का बोझ कम होगा। प्रारंभ में NRA वर्ष में 2 बार CET परीक्षा आयोजित कराएगी। आवेदकों का पंजीकरण, रोल नंबर, एडमिट कार्ड, अंक प्रमाण पत्र, मैट्रिक सूची का प्रदर्शन ऑनलाइन किया जाएगा। CET के दौरान अभ्यर्थी की भारी संख्या में जांच की जाएगी। परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। विशेष परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या कुल उम्मीदवारों की संख्या से लगभग 5% कम होगी। चयन प्रक्रिया में लगने वाले समय में कमी आएगी। समान पात्रता वाली विभिन्न एजेंसी द्वारा आयोजित परीक्षा अलग अलग देने की मुश्किल खत्म होगी। 1000 से अधिक केंद्र पर CET आयोजित की जाएगी। 117 आकांक्षी जिले सहित प्रत्येक जिले में कम से कम एक परीक्षा केंद्र होगा। ग्रामीण महिला और वंचित उम्मीदवारों को बेहतर अवसर मिलेगा। उम्मीदवार को परीक्षा की समय सारणी और परीक्षा केंद्र चुनने का विकल्प मिलेगा। अब आप अपने मन से एग्जाम सेंटर चुन सकते हैं। रोजगार सृजन को प्रोत्साहन मिलेगा। CET के अंक केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश, PSU, निजी क्षेत्र की कंपनी से साझा किया जाएगा। इस प्रक्रिया से सभी सरकारी निजी कंपनियों के समय और खर्च में बचत होगी। आइए जान लेते हैं ये 8 पॉइंट से CET के बारे में। इसमें RRB, IBPS और SSC के लिए एक ही परीक्षा होगा।
पहले लेवल की परीक्षा होगी सीईटी। 3 साल के लिए मान्य होगा सीईटी का स्कोर। भर्ती, सिलेक्शन, जॉब, प्लेसमेंट होगा आसान। बार बार की परीक्षा, फीस और तनाव से मिलेगी राहत। देश भर में 1000 परीक्षा केंद्र बनाने का लक्ष्य। 3 साल में कुल 1517.57 करोड़ की लागत से बनेगी एनआरए। देखिए इसके बारे में मोदी जी ने क्या कहा। इसे करोड़ों युवकों के लिए नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी एक वरदान साबित होगी। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के माध्यम से यह कई तरह की परीक्षाओं को समाप्त करेगा और कीमती समय संसाधन को बचाएगा। इससे पारदर्शिता को भी बड़ा बढ़ावा मिलेगा। आपके मन में कई सारी क्वेश्चन होगी इससे जुड़ी, तो चलिए इससे जुड़ी क्वेश्चन और आंसर के बारे में जान लेते हैं। पहला सवाल, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या है? इसका आंसर होगा केंद्र सरकार से जुड़ी नौकरियों के लिए होने वाली प्रारंभिक परीक्षा है। दूसरा क्वेश्चन यह है कि ये परीक्षा कौन दे सकता है? तो जवाब है ग्रेजुएशन, इंटर और मैट्रिक पास उम्मीदवार दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन विभागों में नौकरी मिल सकती है? इससे आप एसएससी, रेलवे, बैंकिंग में नौकरी पा सकते हैं। सीईटी का फ़ायदा क्या है? तो जवाब होगा उम्मीदवारों की परीक्षा का खर्च बचेगा। अलग अलग फॉर्म, एग्ज़ाम फीस, केंद्र पहुंचने का खर्चा बचेगा। रिक्वायरमेंट साइकिल छोटा होगा। रिजल्ट का इंतज़ार ज़्यादा समय तक नहीं करना पड़ेगा। परीक्षा में मिलने वाला स्कोर 3 साल तक इस्तेमाल कर पाएंगे। अधिकतम उम्र सीमा से पहले कई बार दे सकेंगे परीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षा कहाँ आयोजित होगी? फिलहाल 117 जिलों को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षा का पाठ्यक्रम कैसा होगा? जवाब है सीईटी के लिए एक ही पाठ्यक्रम होगा। अलग अलग पदों के हिसाब से सवालों का स्तर रहेगा। थैंक यू ये वीडियो अंत तक देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।